आपने कहा ना कि जी वो मुझे एक ISI के जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने कहा कि इस्तीफा दो, क्यों उसने कहा और तुमने क्यों चुप करके सुन लिया? क्योंकि ज़हीरुल इस्लाम को पता था तुमने कितना पैसा चोरी किया हुआ है। ज़हीरुल इस्लाम ने इस्तीफा मांगा, नवाज शरीफ ने क्यों चुपचाप सुन लिया? वजीर आजम ने वजह बता दी। लॉयर्स फोरम सेमिनार से खिताब में दिल की बातें कह डाली। बोले सारे बेरोजगार सियासतदान एक हो गए हैं। नवाज शरीफ कहते हैं मुझे क्यों निकाला, असल में वो कह रहे हैं हम कानून को नहीं मानते। शर्म की बात है, 3 बार वजीर आजम रहने वाला एक दस्तावेज ना दिखा सका। एक तर्जुमान के नवाज शरीफ को आयतुल्लाह खुमैनी से तशबीह देने पर तंज भी कर दिया। आयतुल्लाह खुमैनी, उसके लिए हेलीकॉप्टर से लाहौर से निहारियां नहीं आया करती थी, वो थोड़ा सा दही और रोटी पे गुजारा करता था। उन्होंने महल्लात नहीं बनाए। आयतुल्लाह खुमैनी की लंदन में अरबों अरबों रुपए की उसके और उसके बच्चों की जायदादें नहीं थी। उसकी बेटी के पैनामा पेपर्स के ऊपर 4 बड़े बड़े महंगे लंदन के फ्लैट्स उसके बेटी के नाम नहीं आ गए। लंदन जाने के लिए मिन्नतें करते थे, कहते थे 6 बीमारियां हो गई, 12 बीमारियां हो गई। सब हैरान परेशान थे कि क्या एक आदमी को इतनी सारी बीमारियां भी हो सकती हैं। वजीर आजम हल्के फुल्के अंदाज में अहम बातें बता गए। बताया इतनी बीमारियां सुनकर तो शीरी मजारी की आंखों में आंसू आ गए। सोचें हमें क्या बताया गया होगा। मैं देख रहा था वो कैबिनेट मीटिंग में शीरी मजारी, हमारी ह्यूमन राइट्स की जो मिनिस्टर हैं, उसकी आंखों में आंसू आ गए। अगर शीरीन मजारी की आंखों में आंसू आ गए तो सोचें कि किस तरह की बीमारियां हमें बताई गई थी। आवाम के घबराने का वक्त खत्म और आपके घर जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मरियम औरंगजेब का जवाब, एहसान इकबाल भी बरस पड़े। कहा बगावत का मुकदमा दर्ज करके कश्मीरियों के जज्बात से खेला गया। 16 अक्टूबर को हुकूमत के इख्तिताम का वक्त शुरू होगा। पीपल्स पार्टी का जजीरों से मुतालिक सदारती ऑर्डिनेंस पर हुकूमत से कोई बात ना करने का ऐलान। बिलावल भुट्टो बोले सिलेक्टेड हुकूमत को जाना ही होगा। तहरीके अदम एतमाद और इस्तीफों के ऑप्शन जेर खौर हैं। जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। अपने रात के अंधेरों में एक ऑर्डिनेंस के तहत हमारे आइलैंड्स पे कब्जा करने की कोशिश की। गैर आईनी गैर जमहूरी ऑर्डिनेंस को फौरन वापस लेना चाहिए। अवाम तो नहीं घबरा रहे हैं, अब वक्त आ गया है कि इमरान खान को घबराना पड़ेगा। नून लीग अरकान पंजाब असम्बली ने बागी अरकान को घेर लिया। मियां जलील शरखपुरी के सर पर लोटा रख दिया। इस्तीफे का मुतालबा कर डाला। लोटा ठा के नारे लगा दिए। फैसल नियाजी और गयासुद्दीन को ऐवान से बाहर निकाल दिया। असम्बली से निकाले जाने पर मौलाना गयासुद्दीन नून लीग पर बरस पड़े। कहा शहबाज शरीफ किसी से मिले तो कोई नोटिस नहीं आता। नवाज शरीफ को सियासत बचानी है तो वापिस आएं, औलाद बचानी है तो वहीं रहें। सियासतदान जो है वो भागते नहीं है, सियासतदान मैदान में रहते हैं। अगर उन्होंने अपनी जमात को बचाना है तो यहाँ पर आए, अगर औलाद को बचाना है तो वहीं रहे। जलसे का जवाब जलसा। ऑपोजिशन ने एहतजाजी मैदान सजाने की तैयारियां तेज कर दी तो पीटीआई भी जारहाना मूड में आ गई। रावलपिंडी लियाकत बाग में कल पार्टी कन्वेंशन में सियासी कुव्वत का भरपूर मुजाहिरा किया जाएगा। पीटीआई रहनुमा कहते हैं हमारा कन्वेंशन पीडीएम के लिए पैगाम होगा। शरीफ खानदान मुश्किलात के घेरे में। तोशाखाना रेफरेंस में नैब ने मियां नवाज शरीफ का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कराने की दरख्वास्त कर दी। अल अजीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंसेज में बजरिया इश्तिहार तलबी के लिए अखराजात भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा। बगावत के मुकदमे की तफ्तीश के लिए 4 रुकनी टीम बन गई। आमदन से जायद असासों के केस में मियां शहबाज शरीफ की अहलिया और 2 बेटियों समेत 10 अफराद के नाम ECL में शामिल। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का नाम पहले ही ECL में है। अवामी इज्तिमात पर पाबंदी नहीं, लेकिन रश से गुरेज और SOPs पर अमल किया जाए। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए NCOC ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी। शादी की तकरीब का दौरानिया सिर्फ 2 घंटे होगा। हॉल्स रात 10 बजे तक बंद करने होंगे। दुनिया में मुर्गी और मुर्गा है, फिर आगे अंडा आया। पहले मुर्गी आई, बाद में मुर्गा आया, फिर अंडा आया। नहीं, मुझे नहीं पता। आई थिंक सो पहले एम्ब्रियो आया होगा, तभी अंडा, मतलब तभी मुर्गी आई होगी, उसके बाद अंडे आए होंगे।
और मुर्गी पहले आई या अंडा, कोई नहीं सुलझा पाया ये फंडा। मगर एक बात तो तय है कि अंडा भरपूर ग़िज़ाइयत रखता है। अंडों की ग़िज़ाई अहमियत को उजागर करने के लिए आज आलमी दिन मनाया जा रहा है।